इस प्रोग्राम की यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अभी भी अगर कोई टीम मेंबर आपके ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उनको कॉल कर लीजिए और यहाँ पर बुला लीजिए। जिन टीम एक्सपर्ट्स को हम व्हाइट पेपर में देखा करते थे, कंपनी की प्रेजेंटेशन में देखा करते थे, उन सभी एक्सपर्ट्स को पुनीत सर वहां पर इस ऑफिस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मिलकर आए हैं, सुनकर आए हैं। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस एमएसटी के साथ क्या है, इस सब की जानकारी लेकर आए हैं। एमएसटी कितना स्ट्रॉन्ग है, मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सारी जानकारी सर आज हमें इस जूम सेशन में बताने वाले हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुनीत शर्मा सर से, सर प्लीज इस मंच पर आए और अपना अनुभव और सारा नॉलेज प्लीज शेयर करें। वेलकम पुनीत शर्मा सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। और सभी हमारे टीम मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज सभी का मैं हमारे इस कोर टीम एसोसिएशन का इनॉग्रेशन और यहाँ पे हमारे ऑफिस लॉन्चिंग के बाद मैं पहली बार आप सभी का के सामने रूबरू हुआ। और जो हमारी ऑफिस इनॉग्रेशन थी, ऑफिस इनॉग्रेशन में हमने वहां पे जो देखा, वहां गए, जो चीजें हमारे को बताएगी आज तक सिर्फ हम देखते आ रहे थे साथियों कि हम सभी जो एक्सपर्टीज हैं उनका सिर्फ ब्रोशर और कैटलॉग में ही देख पा रहे थे। लेकिन वहां पे सभी से रूबरू होने का मौका मिला। और जो साथी आज यहाँ पे हैं, सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम इस ऑफिस इनॉग्रेशन में जो लोग भी पहुंचे और जो साथी नहीं जा पाए, उनको एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो नहीं जा पाए हैं वो उस चीज को यहाँ से जाने, एक्सेप्ट करें और अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाएं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जिस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, यह कितना सुदृढ़ है, कितना स्टेबल है और कितना स्ट्रोंग है, इसके बारे में हम संपूर्ण आपसे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो चीजें हमने फील की, जो हमने जाना, क्योंकि जब हमने शुरुआत की उस समय कुछ भी नहीं था हाँ जी सर ना। जी, सत श्री अकाल पुनीत शर्मा जी, सत श्री अकाल। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम वेलकम जी, वेलकम उधर। बहुत 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 धन्यवाद केवल जी आपका। और सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके उस स्नेह प्यार से आज इस मुकाम पे पहुंचे। हाँ जी, और पटारी हम खोल दो जी, वहां पे की पटारी खोल दो, क्या क्या है बताया, हमें भी कुछ बता दो, हम तो नहीं पहुंच सके। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत आप भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम वहां पे मिल के आए, देख के आए, तो आप सभी से रूबरू कर रहे हैं। हाँ सबसे जी बड़ी हाँ जी। बात तो ये होती है कि आज तक भारत में पहली बार इंडिया का पहला ब्लॉकचेन का ऑफिस बना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो कॉरपोरेट ऑफिस है, ये कोहिनूर वर्ल्ड टावर, जो कि पूना का सबसे सुपीरियर एरिया है, सबसे सुपीरियर जितनी भी कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिस बन रहे हैं, सबसे पोस्ट एरिया में इस चीज को स्टेबल किया गया। और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है वहां पे, सभी कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वहां पे। तो बड़ा फकर होता है साथियों, क्योंकि कॉरपोरेट ऑफिस होना आज हमारे पास ये एक सुदृढ़ता है कि हम ब्लॉकचेन लेयर 1 टेक्नोलॉजी का हमारा एक ऑफिस ऑलरेडी है। और ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे पूरी टीम एक्सपर्टीज से, जो हमारी आईटी टीम है, जो बैक ऑफिस टीम है, आज से पहले जो ट्रबल हमने देखे, जो हमारे सामने दिक्कतें आ रही थी कि हम कोई आईडी में प्रॉब्लम हो गया या कोई कहीं भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया या किसी प्रकार का बैकएंड से जो प्रॉब्लम है, उस चीज के लिए हम किसको बात करें? हम हमारे लीडर से संपर्क करते, फिर हमारे एचओडी से संपर्क करते, फिर वो आईटी टीम से संपर्क करते। लेकिन आप सभी को एक बात बताते हुए बड़ा हास्य हो रहा है मेरे को कि आप अगस्त मंथ को यहाँ पे अगस्त क्रांति के नाम से हमारे फाउंडर और को फाउंडर महेंद्र धोमसे सर और प्रमोद बोराटी सर ने इस अगस्त मंथ को अगस्त क्रांति मंथ के नाम से नाम घोषित किया है। अगस्त क्रांति मंथ नाम इसलिए दिया कि हम यहाँ पे बहुत से
क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। बहुत ही इनोवेशन यहाँ पे होने वाला है। बहुत सी ऐसी नई चीजें यहाँ पे हमारे साथ समक्ष आएंगी। हमारे इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सभी व्यक्ति जो हैं वो टेक्निकल नहीं है। कुछ लोग टेक्निकल रूप से समझना चाहते हैं, कुछ लोग सेमी टेक्निकल रूप से समझना चाहते हैं, और कुछ नॉर्मल तरीके से समझना चाहते हैं। तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे आपको 3 AI बोट मिलेंगे, जो कि आपकी वेबसाइट पे आपके जो हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का, जिस भाषा में, जिस तरीके से आप फुल्ली टेक्निकल रूप से अगर उसका नॉलेज लेना चाहोगे तो आपको टेक्निकल रूप से सिखाएंगे। अगर आप टेक्निकल भाषा को नहीं समझ पाते हैं, सेमी टेक्निकल रूप से समझना चाहोगे, तो आप सेमी टेक्निकल रूप से वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको उस तरीके से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अवगत करवाएंगे, आपको इस चीज का ज्ञान देंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल भी ये कहें कि ना तो हम सेमी टेक्निकल रूप से नहीं, हम तो हमारी ही भाषा में सिंपल तरीके से ब्लॉकचेन लेयर वन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, तो साथियों वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। हमारे फाउंडर और को फाउंडर सर ने हमारे को एक चीज बताई कि हम नोड सेलिंग ही हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। जब हम ब्लॉकचेन बना सकते हैं तो नोड भी हम इन्वेस्टर को दे सकते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों को सेल आउट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन उनका विजन और मिशन ये था, 24.5 लाख वैलिडेटर बनाने हैं। तो उनका मिशन ये था कि एक एक व्यक्ति एक एक फ्रैक्शन परचेज करके और वो कम्युनिटी बने, उसको वो ज्यादा लाइक कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैं ये चाहता हूं कि भारतीय मूल का हर वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यापार व्यवहार ही क्यों ना कर रहा हो, किसी भी चीज को क्यों ना कर रहा हो, वो हमारे इस वैलिडेटर प्रोग्राम में हमारे साथ लिस्टेड हो, उसको ब्लॉकचेन लेयर वन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान मिले, वो इस चीज के बारे में सीखे। क्योंकि आज से पहले साथियों एक चीज बताना चाहूंगा कि हम यहाँ से सिरे से, क्योंकि जब हमारे आज तक हमने देखते आए कि ईशिता शर्मा जी हमारे लीगल एडवाइजर हैं, और हम बहुत से साथियों का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या वो रियल में है कि क्या उनका फोटो का यूज किया गया है। तो वो लाइव थे वहां पे, हम उनसे मिले, उनके विचार हमने सुने। उनका विजन और मिशन ये था दोस्तों कि हम इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वो पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने एक एक चीज हमारे से साझा की, लीगली रूप से हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आज हमारे कुछ साथियों का ये भी क्वेश्चन आया कि MUST लाइव नहीं हुआ। आप mstblockchain.com और www.mstscan.com पे जाएं, वहां पे हमारा MUST टेस्ट नेट पे लाइव है साथियों। वो लाइव हो चुका है, टेस्ट नेट पे है। टेस्ट नेट से मेन नेट पे आने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि कंप्लीट करने जरूरी है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे वो मेन नेट पे भी लाइव होगा। दूसरी बात, हमारे फाउंडर और को फाउंडर महेंद्र दोमसे और प्रमोद बोराटे सर ने एक चीज हमारे को बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कही कि हम इस क्रांति को इस कदर आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक इनोवेशन है साथियों। ये कोई MLM प्लान नहीं है, ये कोई पोंजी स्कीम नहीं है, ये कोई पैसा डबल ट्रिपल देने वाला प्लान नहीं है। आज तक ये बताइए कि आपने जो भी फ्रैक्शंस परचेज किए, किसी भी हमारे लीडर ने, किसी भी हमारे मेंटर ने, किसी भी हमारे प्लान प्रेजेंटर ने आपको ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी में आपको पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मिलेगा? कोई भी साथी इसमें बताए, केवल जी बताएं आप। किसी भी साथी ने ऐसा कहा? क्योंकि ये नहीं सर, नहीं कहा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। देखो इस चीज में एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे आज मार्केट जो बना हुआ है, मार्केट में ये प्रचलन चल रहा है कि टोकन आ गए, कोइन आ गए, वो एक डिजिट होते हैं साथियों, वो एक डिजिट होते हैं। क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। वो मार्केट में ऑलरेडी ऐसे प्लान्स आए जिन्होंने जनता के साथ फ्रॉड किया, जनता को गुमराह किया, उनको कॉइन्स दिए और उसमें पंपिंग डंपिंग की।
है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया। लेकिन एमएसटी एक्चुअल में क्या है, ये चीज आपको और हमें सीखनी पड़ेगी, और ये हम पहले दिन से आपको बताते आ रहे हैं साथियों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा इनोवेशन है, ये इस नए युग की नई क्रांति है साथियों। और मैं हमेशा जो शब्द मैं बोलता आया, ये मेरे राज कपूर सर से मेरी ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं हुई, और इतनी बड़ी शख्सियत से अगर मेरे को 3 मिनट का समय मिलता है पर्सनली डिस्कशन करने का, तो ये मेरे को बड़ा एक फक्र महसूस हुआ कि राज कपूर सर ने मेरे को अपने उस व्यस्त जीवन में से 3 मिनट का समय दिया, और 3 मिनट में मैंने उनसे वो चीजें सीखी, वो चीजें मेरी साझा की, जो मैं हमेशा हमारे सभी साथियों को बोलता आया कि हमारी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एमएसटी है, ये आने वाले समय में हमारे लिए प्राणवायु साबित होगी। तो मेरे को बड़ा फक्र हुआ साथियों कि वास्तव में ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए आने वाले समय की डिमांड है, जो कि प्राणवायु साबित होगी। ये मेरे को लाइव व साक्षात नजर आया। मेरे को रूबरू होने का पहली बार मौका मिला महेंद्र दोमसे सर से, जो कि अपने आप में एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी है। अगर मैं उनका कंपैरिजन मनमोहन सिंह जी से करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से अवगत है। उनको इस चीज पे लगा है कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। देखो, हर एक व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। इशिता शर्मा जी से मेरे को पर्सनली रूबरू होने का मौका मिला, उनका लीगल सेक्शन देने का मेरे को मौका मिला। उन्होंने एक दिन 3 घंटे का सेशन रखा स्पेशल और स्पेशली लीगल पे। तो साथियों, आज तक आपने किसी भी ब्लॉकचेन का लीगल एडवाइजर का नाम जानते हो? मैं तो नहीं जानता, ना मैंने सुना। लेकिन यहां हमारी इस लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमारी लीगल एडवाइजर वहां साक्षात थी, हमें उनसे रूबरू होने का मौका मिला। उन्होंने पूरा 3 घंटे का एक सेशन रखा, जो कि कंप्लीटली लीगल पे था। बहुत बड़ी बात है साथियों, 3 घंटे का सेशन, और वो भी लीगली रूप से चलना। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कब उसका जन्म हुआ, कब वो बनी, कब क्या क्या इनोवेशन हुए, और आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या चैलेंज आएंगे, हमारे लिए इसमें किस तरीके से हम गवर्नमेंट से इस इनोवेशन में हमारी भागीदारी को आगे करते हुए उसमें इसको आगे बढ़ाएंगे, उन चीजों के लिए हम प्रिपेयर हैं साथियों। देखिए, कोई भी चीज हो, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारा क्या नेचर होता है कि हमने एक चीज बोल दी कि 23 तारीख को हमारे ऑफिस का इनोग्रेशन है, और बाय चांस 23 को राज कपूर सर के पास कोई इमरजेंसी मीटिंग आ जाती, कोई काम हो जाता, या इशिता शर्मा जी जो हमारी मेन सेलिब्रिटी हैं उनकी कोई इमरजेंसी आ जाती, और किसी कारणवश हमारे को ये प्रोग्राम्स है वो पोस्टपोन करना पड़ जाता, तो क्या हो जाता? बहुत बड़ा इश्यू बन जाता ना। लेकिन चीज स्टेबल है, हमें हमारा डिसीजन इस कदर लेना है कि उसके बाद हमें इक्वट नहीं करना। आज तक हम मिले नहीं, लेकिन जब वो लोग आकर के स्टेज पे आते हैं और पर्सनली मिलते हैं, वहां पे उस चीज के लिए एक बड़ी खबर आपको और बताऊं साथियों, हमारी जो इसमें लीगल एडवाइजर है इशिता शर्मा जी, वो बेंगलोर रहते हैं, और वो एमएसटी के लिए, देखो ये चीज वहां पे हमारे प्रमोद बोराटे सर ने सभी के सामने पब्लिश की कि ये सिर्फ और सिर्फ एमएसटी के लिए बेंगलोर से पुणे में शिफ्ट हो रही है। कितनी बड़ी बात है, बेंगलोर से पुणे में सिर्फ एमएसटी के लिए वहां पे पूरी अपना शिफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, बड़ी चीज ये कि हमारा ऑफिस इनॉग्रेशन होना था, हमारा एक स्थायी जो एड्रेसेस होना था, जहां से पूरी हमारी बैक ऑफिस टीम, हमारे सर्वर्स, हमारे आईटी टीम, हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम वहां पे स्थापित हो, जहां से हमें हमारा कॉल सेंटर भी सभी सुविधाएं दे सके, वो स्थापित हो चुका है। और जो चीजें अभी नहीं हुई हैं, जैसा कि आप कह रही हो कि एमएसटीसी की लॉन्चिंग, अभी कितने नोट सेल आउट हुए हैं साथियों? 5, 5वां चल रहा है। उन्होंने सटीक शब्दों में कहा एफआईयू लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज को लेके, क्योंकि हम कोई भी ऐसा अवैधानिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट आइडेंटिटी के साथ हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के साथ हम चल रहे हैं। एफआईयू लाइसेंस जिस दिन
और जितने कुछ समय बाद, जैसे ही मान लो उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, क्योंकि FIU कंप्लाइंसेस के लिए कम से कम 1.5 साल का समय होता है। हमारे को तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है, 1 साल के लमसम हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही वो मिलता है, हो सकता है उससे पहले मिल जाए, मैक्सिमम टाइम इतना होता है। जैसे ही FIU लाइसेंस होगा, हम पूर्ण रूप से MUSD को, MSTC को लाइव करेंगे। बहुत से हमारे गेटवेज, बहुत से हमारे यूज केसेस हैं, वो भी रनिंग अप में हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे सामने लाइव होंगे। और अगस्त मंथ बहुत क्रांतिकारी है साथियों, 31 अगस्त तक आप वो चीज देख पाओगे जो कि, और रही चीज आज के बाद, लगभग जो भी चीजें हमारी लाइव होंगी, वो लाइव होने के बाद ही हमारे समक्ष होंगी। हर दिन पेपर में आप देख रहे हैं, हर भारत के कोने कोने में हर पेपर पे न्यूज आ रही है, मीडिया में भी न्यूज। देखिए क्या होता है, जब लॉन्चिंग प्रोग्राम हो, हमारी सेलिब्रिटीज हो, तो एक कॉर्पोरेट जो बिल्डिंग होती है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग में मीडिया को इनवाइट नहीं किया जाता, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो भी लाइव रहेगा। सब चीजें न्यूज में आ रही हैं, आएंगी भी, और भी विस्तृत रूप से आएंगी। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं कि हमें ई फॉर बट हो। रही बात नोट सेलिंग, रेगुलर चल रहा है। मेन चीज ऑफिस का था, ऑफिस इनॉग्रेशन हो गया। और कुछ मैं आपसे इसमें आपके साथ साझा करूंगा, कुछ वहां की झलकियां जो हम वहां मौजूद थे। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे और एक सभी साथियों को एक गुड न्यूज और दूं कि डाउ के ऊपर बहुत से साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि डाउ क्या है, डाउ को कैसे यूज करना है, डाउ में हमारे को क्या बेनिफिट होगा। उस पर एक कंप्लीट सेशन होगा, उस पे आप सभी का एक कंप्लीट सेशन होगा। और वो सेशन लेंगे हमारे कलिका प्रसाद जी, जो कि IT टीम में है, जिन्होंने एक सेशन लिया भी है। आप अगर उसमें सभी साथी सम्मिलित हों, तो 6 बजे का एक सेशन रखा था जिसमें वो आए थे, और स्पेशली डाउ के ऊपर एक सेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ डाउ के ऊपर। डाउ का चैप्टर इतना बड़ा है साथियों। इसी के साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे हमारे AI रोबोट के द्वारा आप जिस भाषा में चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे, फुल्ली टेक्निकल लैंग्वेज में, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, या आपकी नॉर्मल भाषा में चाहोगे, वो हर भाषा में आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इंडिया के कोने कोने में जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, बाकायदा ऑडिटोरियम बुक करके 200 से लेके 1000 लोगों की कैपेसिटी के, वो आप अपने एरिया वाइज यहाँ पे जूम सेशन को में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो लीडर्स हैं वो अपने एरिया वाइज वहाँ पे टेक्निकल सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप उनको अपने एरिया में भी अपने लीडर्स द्वारा ऑडिटोरियम बुक करवा करके वहाँ पे सेमिनार्स करवा सकते हैं, जिसमें हमारी टीम हेलो। आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए सर। जी। आई एम देयर। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा MST का फ्यूचर जो है वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सारी चीजें हमारे सामने हैं। ऑफिस कब खुलेगा, ऑफिस कब खुलेगा, ये सबकी जो है डिमांड थी, कब IT टीम बैठेगी। तो वो IT टीम अब हमारे सामने है। कोई भी पुणे जाके इस ऑफिस का विद प्रायर अप्रूवल विजिट भी कर सकता है। सर आप रेडी हैं? आर यू रेडी? जी 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 जी, जी मैम। ओके ओके ओके। तो साथियों देखो, सबसे बड़ी बात थी एक ही चीज की, कॉर्पोरेट ऑफिस स्थापित होना। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो 50% जो बर्डन है वो कम हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस स्थापित हो गया है। हमारी IT टीम वहां बैठ गई है। स्पेशली CMO भी हमारे अपॉइंट हो चुके हैं, जो कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग हेड हैं। पूरे इंडिया में हमारे मार्केटिंग इनोवेशन को कैसे करना है, और आपको स्पेशल घर बैठे ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि हम हमारा प्लान प्रेजेंट कैसे करें, हम हमारे इस नोट सेलिंग को, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ाएगी साथियों। आपको प्रॉपर वे में एजुकेशन दी जाएगी, और वो धीरे धीरे चलेगा। कहीं देखो, मैं तो इस चीज में अवगत हूँ, डे फर्स्ट जब कुछ भी नहीं था उसकी तुलना में आज से करूं तो बहुत कुछ है।
उसकी तुलना में बहुत कुछ है। और आने वाले, मैं तो ये कहूँ कि इस ब्लॉकचेन लेयर वन टेक्नोलॉजी को 7 नवंबर से लाइव हुई साथियों, तो हमारे को कितना समय हुआ? 7 नवंबर से हम कैलकुलेट करें तो, और नवंबर, दिसंबर, और अभी देखें तो 8-9 महीने, 8 महीने, बहुत कम समय हुआ। इस साल के अंत तक तो आपका जो हर क्वेश्चन है, जो आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रही हैं कि ये ऐसा होगा, ये उससे परे ये चीज सोच रहे हैं, उससे परे इसकी तैयारियां चल रही हैं, उससे कई गुना आगे इसके लिए इनोवेशन चल रहा है। तो कहीं कोई डरने की बात नहीं। वहां पे एसटीपीआई के मेंटर भी थे, कमलेश नागवारे सर मेरे से रूबरू हुए, और एक बड़ी खुशी होती है साथियों आपको बताते हुए भी कि आप ही का प्यार है जो मेरे को इस पहचान तक लेके गया। जब फर्स्ट टाइम मैं महेंद्र धोमसे सर से अभी मिला हूं, एमयूएसडी आपके बीच आ चुका है सर, टेस्टनेट पे है, सोनाराम जी का सर हम क्वेश्चन आंसर मैसेज बाद आया। में कर लेते हैं, आप प्लीज, आप है ना, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे मीटिंग को। जी प्लीज हम क्यूए का अलग से करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी जी। तो इसमें कमलेश नागवारे सर रूबरू हुए और उन्होंने मेरे को आगे से बुलाया, पुनीत जी आइए। तो बड़ा खुशी होती है साथी, और मैं हमारे हर साथी को ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप भी, हमारे जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़े, अपनी पर्सनल जूम करें और नेशनल जूम के लिए भी प्रिपेयर हों, क्योंकि आपको एक पहचान मिलती है। वहां पे राज कपूर सर, जो कि देखो क्या जरूरत है उनको, आज ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने भारत सरकार को ई स्टाम्पिंग, स्टाम्प पेपर तो सभी ने यूज किया है, सभी ने स्टाम्प पेपर यूज किया है ना। हम कागज के टुकड़े के तौर पे लेते थे, 5 रुपए से लेके चाहे कितने रुपए का ही, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जितने का भी स्टाम्प हमारे को चाहिए था, हमने कागज के टुकड़े के रूप में हमने उसको देखा। लेकिन उसको डिजिटल रूप से बनाने वाले वो कोई नहीं, राज कपूर सर, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड 5 से अधिक ब्लॉकचेन बना चुके हैं। उनके 70 से अधिक पेटेंट हैं वर्ल्ड वाइड। क्या जरूरत है उनको? लेकिन नहीं, वो दिल से जुड़े हुए हैं एमएसटी के साथ। ये चीज हमने फील किया और उन्होंने बताया। वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई फिल्म हीरो नहीं है। राजनेता को आप बुलाओ आ जाएंगे, फिल्म स्टार को बुलाओ आ जाएंगे, लेकिन एसटीपीआई, अफेरी, राज कपूर सर, उनका वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना, उनको पैसे की जरूरत नहीं है साथियों, उनको इनोवेशन की जरूरत है। उनको ये जरूरत है कि भारत को हम किस कदर आगे बढ़ाएं, भारत में एक नया इनोवेशन कैसे करें। चैलेंजेस आएंगे इस हमारी ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हम, हमारी जो चैलेंज है वो गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी के साथ है, लेकिन कामयाब होंगे ये श्योर है। समय लगेगा, इस चीज को आपको समझना है कि हम कहाँ पे हैं, हम किस टेक्नोलॉजी में हैं, हम किस इनोवेशन में हैं, हम किस कदर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे कुछ वहाँ की स्नैप्स हैं, कुछ वहाँ की रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार देखिएगा, तो आप सभी से साझा करते हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं तो अपने आप में वहां से एमएसटी बन के आया हूँ दोस्तों। और इतना ख्याल रखा गया वहां पे। अब देखिए, हमारे लिए एक खूबसूरत पल, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये ईशिता शर्मा जी हैं, हमारी लीगल एडवाइजर हैं, जो कि 3 घंटे का मैं आपको बोल रहा हूँ जो सेशन हमारा रखा था उसमें लाइव थी। इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत से हमारे को इनोवेशन बताए। सबसे बड़ी बात, आज हमारी ताकत जो है, जस्ट मिनट, पहले व्यू ठीक था सर जी, अब ठीक है। ये देखिए साथियों, ये हमारी ताकत है, ये हमारा एमएसटी परिवार है, ये हमारे वो मेंटर्स हैं, वो अचीवर्स हैं जो भारत के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं। छोटा सा परिवार जो कि कुछ चुनिंदा
लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था। वो दिन भी मेरे को याद है जब हम सुबह मॉर्निंग में जूम सेशन करते थे, कुछ ही तादाद में संख्या होती थी, और आज हमारा ये परिवार इतना बड़ा हो गया। ये कारवां रुकने वाला नहीं है साथियों। ये कुछ वहाँ की फोटोज हमारे सभी साथियों के साथ। कमलेश नागवारी सर ने खुद ट्वीट किया है इसको हमारे ऑफिस के अंदर। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया अपने अकाउंट से। इसी में ये वो ऑडिटोरियम है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला पूरी टीम ने। और ये हमारे मार्केटिंग हेड हैं जैन साहब, जो कि अभी पूरे इंडिया में मार्केटिंग टीम को टेकल करेंगे। इन्होंने हमारे को बताया हम इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, बिटकॉइन, इन सभी में जो जो कमियां थी उनको दूर करते हुए हम आगे बढ़े हैं। मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा साथियों हमारे ऑफिस की, तो आप ये वीडियो देखें, आपसे मैं साझा करता हूं। पुणे में है हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट ऑफिस में, और आपको मैं यहाँ का एक सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड टावर में हमारा ऑफिस बना है, और वो ऑफिस बहुत ही शानदार और विस्तृत एरिया में बना है। आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है, और अगर मैं आपको बात करूँ तो ऑफिस का जो एड्रेस है कोहिनूर वर्ल्ड टावर पुणे में इसका लॉन्चिंग है 4th फ्लोर पे। और हमारा जो हेड ऑफिस का यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारा आज इनॉग्रेशन है, और हमारी पूरी फाउंडर और को फाउंडर और पूरी हमारी जो टीम एक्सपर्टीज़ है जिसमें राज कपूर सर और सभी हमारे सामने लाइव हैं, और आज सभी से फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा। और पूरी इंडिया से जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और वो पूरा इस ऑफिस का जो दृश्य देख रहे हैं। और अभी हम ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, हमारा रिसेप्शन का जो काउंटर्स है, और यहाँ पे हमने प्रवेश किया और देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑफिस काफी विस्तृत एरिया में बना हुआ है, और रिसेप्शन काउंटर फ्रंट में, और हमारा जैसे ब्रांड लोगो यहाँ पे दिया गया, और बहुत अच्छा एंट्रेंस यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के द्वारा हम अंदर की तरफ आपको हमारे ऑफिस का जो पूरा विजिट करवा रहे हैं साथियों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्वर रूम दिया गया है जिसमें हमारे सारे सर्वर्स मौजूद हैं, और अंदर पूरा क्राउड है, सभी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे आई हुई है। इसी में हम देखना चाहिए कि हमारे ग्रेट लीडर आर.के. श्रीवास्तव सर और हमारे अजीत शर्मा सर और सभी हमारे मेंटर्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे हम हमारी टीम का जो मीटिंग्स करेंगे, बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सारी कम्युनिटी यहाँ पे आई हुई है। और आज हमारे आर.के. शेखावत सर और अजीत शर्मा सर और सर आपका नाम बोला मोहित जी, और मैम आप संजय सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, और सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और साथियों पूरा ऑफिस आपको विजिट करवाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो एमडी के यहाँ पे माहौल गरमाया है, आप देख सकते हैं पूरी हमारी एमडी केबिन यहाँ पे बना हुआ है। साथियों ये कुछ ऐसे पल, इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ऑनर डॉक्टर सत्य एन गुप्ता, NGN गुरु, चेयरमैन, ब्लॉकचेन फॉर प्रोडक्टिविटी फॉर्म।
तो बहुत से हमारे ऐसे मेंटर, राज कपूर सर यहाँ पे लाइव हैं। आप इस फोटो को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये राज कपूर सर है। दीप प्रज्वलित करते हुए। मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है? बिल्कुल शेयर हो रहा है सर, क्लियर है। जी। ये आशीष जैन सर हैं जो कि CMO हैं, अभी हमारे नए मार्केटिंग हेड होंगे। हमारा जो यहाँ पे इनोवेशन होगा वो भी नए तरीके से होगा आने वाले समय में, क्योंकि हम कॉरपोरेट में हैं साथियों। इस चीज से क्या झलकता है कि हम कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, हम कॉरपोरेट के रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग डिपार्टमेंट, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इनोवेशंस, हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेवारी यहाँ पे होंगी। अजीत शर्मा सर के साथ, जो कि हमारे 001 इंडिया के ग्रेट लीडर्स, और ईशिता शर्मा जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं और आज मुझे मौका मिला है सबकी शक्लें देखने का, तो थैंक यू हमारी ओके। सो फैथम लीगल में वॉइस और लाउड होता तो कर दे सर। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को सपोर्ट कर रही है इस जर्नी में। हमने और भी काफी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, बट मास्टर स्ट्रोक ने अपनी जो इमेज बनाई है और जो फुट पे जो काम किया है, यूजुअली क्रिप्टो कंपनीज का या ब्लॉकचेन कंपनीज को हम यूजुअली देखते हैं इंटरनेट पे आती है, फाउंडर की कभी शक्ल भी नहीं दिखती है, वहीं से आके वहीं गायब हो जाती है। सब लोग यही जानते हैं, इसीलिए कभी किसी को भरोसा नहीं होता था, इसीलिए आगे समझाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बट मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोद जी हर दूसरे दिन लाइव आते हैं, आप सबको बताते हैं क्या करना है, क्या कर नहीं करना है, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हमारी ये जंग है, सरकार के साथ भी ये जंग है और इसमें हम सबको आप सबका सपोर्ट चाहिए। जर्नी है, ठीक है, इसमें दिक्कतें भी आएंगी, बट हिम्मत नहीं हारनी है और लीगली हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से नहीं तो वहां से इनको हम पकड़ के रहेंगे। आप सभी के साथ तो साथियों बताइए, जब हमारी लीगल एडवाइजर हमारे साथ हैं और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, ये हमेशा के लिए गोल्डन अक्षरों में लिखा गया। ये उनसे मेरी कुछ समय के लिए मुलाकात हुई। ये कमलेश नागवारे सर हैं जो कि STPI के मेंटर हैं, राज कपूर सर, तो बहुत से ऐसे इनोवेशन हैं साथियों। यहाँ पे हम, ये हमारे ट्रेनर हैं मोहित सर, जिन्होंने हमें 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिया। सभी जो साथियों को, ये आपकी सभी के प्यार से, आप सभी के सहयोग से मेरे को सम्मानित किया गया, उसकी कुछ पल। और सभी जो वहाँ पे कोर टीम एसोसिएट थे उनके लिए शानदार गिफ्ट दिए गए, जाने वालों के लिए उसकी कुछ प्रतियां। सभी को वहाँ पे सम्मानित भी किया गया। तो बहुत बड़ा इनोवेशन है साथियों। ये हमारे फाउंडर, को फाउंडर, हमारे डायरेक्टर और HOD चारों एक साथ, जो हमारे इस ब्लॉकचेन के पिलर हैं। बहुत खूब सर। अगर MST में ऑनर बनने पर आपको गर्व महसूस हो रहा है तो प्लीज हैंड रेज करें, रिएक्शंस दें। लेट्स सी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप इस ब्लॉकचेन का एक मजबूत पिलर हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। So we are proud on MST blockchain because we are Indians. साथी एक साथ रिएक्शन डालेंगे और फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज, मैं तो एक चीज कहता हूं कि कोई भी इनोवेशन जब बनता है तो उसको बनने में समय लगता है दोस्तों। आज अगर हम घर पे
मकान भी बनाने लगे या हमारे खेत में अगर फसल भी डालें, सभी का तहे दिल से शुक्रिया साथियों। और इसी कदर आप लगे रहें, अपने एम को अचीव करें, क्योंकि हम बहुत सेफ हैंड में हैं। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई हैं, आप मेरे को किसी भी ब्लॉकचेन के लीगल एडवाइजर का नाम बताएं। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई हैं, किसी भी ब्लॉकचेन का कॉर्पोरेट ऑफिस बताएं। आज तक जो भी ब्लॉकचेन है, क्या वो उसने जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो, तो आप बताएं। नहीं है साथी। तो हम वो क्रांति करने जा रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रमोद बोराटे सर ने कहा कि एक इनोवेशन है और जिसको हम पार करके रहेंगे, चाहे कितने भी चैलेंज आ जाएं, कुछ भी हो जाए, हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। इतना ही कहना चाहूंगा। समझने वाले साथियों, हमारे लिए प्लेटफॉर्म, हमारे लिए हमारा ऑफिस, हमारे लिए रोड मैप सभी सुनिश्चित है। सभी चीजें समय समय पे हो रही हैं, सुविधाएं आएंगी। कोई आगे बढ़ता है तो पैर खींचने वाले भी होते हैं, चैलेंजेस करने वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवर टू यू सोनिया मैम। थैंक यू सो मच सर। सो बहुत ही शालीनता से, और आपने जो है पूरा प्रोग्राम एमएसटी का कैसा रहा हम सबको रूबरू करवाया, एंड आई एम श्योर हमारे की लीडर्स को काफी नई जानकारी यहाँ से मिली है। हमारे की लीडर्स का भी विजन यहाँ पर क्लियर हुआ है। और अभी कोई भी मेंबर कोई भी सवाल करना चाहता है, हम 15 मिनट का क्वेश्चन सेशन रखते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जसवंत सर वेलकम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जसवंत जी खुद वहां मौजूद थे इस इनॉग्रेशन में, वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, और ये भी जी रूबरू सभी हमारी टीम एक्सपर्टीज से मिलके आए हैं। तो जसवंत जी। ओवर हाँ टू यू जी। जसवंत सर। थैंक यू मैम, आपने हमारे को इस मंच पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं अ, सारी टीम को नहीं पता, लेकिन मेरे को आपका पर्सनल पता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी सोनिया? थोड़ा थोड़ा ठीक है सर। बहुत ओके। स्लो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये मेरा वही हैंड है जिससे मैं सारा दिन काम करती हूँ, और इसको बिल्कुल रोक नहीं सकती हूँ, तो इम्प्रूवमेंट स्लो है बट हो रहा है। ओके ओके मैम, मैं सारी टीम से दुआ करूंगा कि आपके लिए दुआ करें कि आप जल्दी ठीक हों और ये थैंक यू राइट सो हैंड मच आपका सर। जल्दी ठीक हो। और रही बात, अब जो पुनीत सर ने इतनी सारी झलकियां आप लोगों के दिलों में दटका दी है, तो अब मेरे भी कुछ स्नैप हैं भाई के पास में। इन्होंने आज उस मुकाम को आप लोगों के प्यार स्नेह और इनकी जानकारी और इनके हौसले ने मेरे को वहां तक खड़ा करने का हौसला दिया, मैं वहां पहुंचा। और जो अभी कुछ मेरे साथी मैसेज कर रहे हैं, वो छोटी समस्याएं या छोटी बातों में उलझे हुए हैं कि आपने जो बोला था वो हुआ नहीं, जो बोल रहे हो वो होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत सारे साथी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि हम फूले नहीं समा पाते, तो इसलिए हमारे से जाने अनजाने में ऐसी कुछ भावनाओं में बह के ये बहकी बहकी बातें हो जाती हैं। और वो बहकी बहकी बातें होती तो कुछ क्षण के लिए ही है, बट उसका कई जो बेचारे हार्टली इमोशनली लोग होते हैं, वो उनको सीरियसली ले लेते हैं कि यार ये झूठ बोलते हैं, लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं। क्योंकि वो, हालांकि वो होती है एक एक्साइटमेंट है, बट मैं अभी यहाँ जो देख रहा हूँ और जो मैं महसूस कर रहा हूँ इतने दिनों से, मैं वहां से जो चीज लेके आया हूँ वो भी मैं भी अपने आप में इतना कंट्रोल करके बैठा हूँ कि हमने एक वो बात संकल्प लिया है कि जो हमारी स्क्रीन पे होगा ना, वो लोग पूछें अरे ये कब हो गया सर, तो मजा है। हमने ये कुछ चीजें पहले ओवर कॉन्फिडेंट में ये जो चीजें बोल दी गई थी, जिनका हमको अभी थोड़ा फेस भी करना पड़ रहा है,
तो मैं सभी साथियों को अनुरोध करूंगा कि भाई हम भी आपके जैसे जाने अनजाने व्यक्ति हैं, हमारे से हमारी खुशी को संभाला नहीं गया और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। तो अब हम एक बड़े कॉरपोरेट सिस्टम के अंदर हैं और कॉरपोरेट सिस्टम का जो सिस्टम रहेगा उसके सिद्धांतों की पालना करेंगे, और साथ में जो हमारे लाइव टेलीकास्ट होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर ही होंगे। वहां से ही हम जो चीज बताई जाएगी वो वहीं से ऑन बोर्ड होगी, तो ही हम आगे बात करेंगे। बात क्या करेंगे, ऑन बोर्ड होगी तो हम खुशियां ही मनाएंगे कि ये चीज हो गया। कमिंग सून की भी बात नहीं करेंगे कि भी आने वाला, ऐसा नहीं बोलेंगे। आ जाएगा तब पता चलेगा, रात को आएगा, सुबह पता चलेगा अरे ये कब लॉन्च हो गया, क्या रात हुआ, क्या पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी खुशियां भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो मैं सभी लोगों को बोलने का मौका दूंगा। धन्यवाद मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू पुनीत सर। थैंक यू। एवरीबॉडी, जितने भी मेरे साथी हैं सभी को सल्यूट है, सभी को सादर प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के बीच में मेरे को कुछ देर के लिए बोलने का मौका मिला। थैंक यू। ओवर टू यू पुनीत सर। थैंक यू सो मच जसवंत सिंह सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी वहां मौजूद से और आपने भी सारी चीजें प्रत्यक्ष देखी हैं। और मेरा देखिए दुर्भाग्य, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और इसी समय हुआ और मैं जा नहीं पाई। चलिए, पर अभी मैं अपने आप को मैं बहुत भी बोलना सौभाग्यशाली। चाहूंगा आपको, जी आपको पूरी हमारी कम्युनिटी, जी पूरा हमारा मैनेजमेंट टीम और सभी आपको बहुत याद कर रहे थे, आपके जी जी स्वास्थ्य जी सर, वो मुझे पता है, और मेरी सभी टीम मुझे बहुत प्यार करती हाँ है। जी जी जी, जी उस चीज में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और देखिए, आज आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, पूरी टीम को गाइड करने के लिए आए, मेरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बनकर आए हैं, तो उस चीज के लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू। और अभी कोई भी मेंबर, कोई भी पुनीत सर से सवाल करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो है सेशन क्लोज करेंगे। किसी भी मेंबर का कोई भी सवाल हो, पुनीत सर हमारे बीच रूबरू हैं, आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो आई एम श्योर सबके सवाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, माइंड सबका क्लियर हो चुका है। अब एक ही नारा है, एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया में धूम मचाएगा, है ना। सो आप सबको साथ देना है। और बहुत ही जो है कम अमाउंट में, छोटी सी अमाउंट में हमें इसका नोड मिल रहा है, हमें इसका फ्रैक्शन मिल रहा है, और हम पहले हैं, हम सबसे आगे हैं जो इस ब्लॉकचेन का हिस्सा बने हैं। रविंद्र पासवान जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। वेलकम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। माइक इज ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और होप सो आपकी तबीयत जो है वो अच्छा इम्प्रूव कर रही है। और थैंक यू पुनीत सर। जी हमेशा अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे, सबसे आगे ही थे ये। जब भी कोई चीज़ करनी होती थी तो वहाँ पे सबसे आगे पुनीत जी का ही रोल होता था। जी बाकी जसवंत पाजी भी वहाँ पर थे, और हम सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने विटनेस किया इस इवेंट को, क्योंकि शायद ऐसा इवेंट दोबारा देखने को ना मिले हमें। नहीं मिलेगा सर, और बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे एसोसिएट्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के स्क्रैच से लेकर के अब इसको आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे। सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर अपनी अपनी टीम्स को बनाने के लिए। सबका अपना अपना बड़ा योगदान है। पुनीत जी ने पूरे ऑफिस की विजिट करवाई। वहाँ के सभी जो सेलिब्रिटीज थे, जो एसटीपीआई बॉडी के भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, जिनको हम लोगों ने शायद हमेशा फोटोज में देखा था, उनको लाइव देखने और सुनने का हमें चांस मिला। तो ये सब चीज़ें एमएसटी के जर्नी में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड है, और हमने लाइव उनके इवेंट में पार्टिसिपेशन किया है, उनको सुना है। और वो कोई छोटे लोग नहीं थे जिनके पास 50-50, 60-60 पेटेंट्स हैं, जिन्होंने ब्लॉकचेन में पिछले 20 सालों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को राज कपूर साहब ने अपने पेटेंट्स बेचे हुए हैं। तो मतलब वो लोग कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, और हम लोगों के लिए अगर वो स्टैंड कर रहे हैं, चाहे फैंटम लीगल की मैडम इशिता शर्मा हो, चाहे जैन साहब हों, जो सीएमओ हैं इस टाइम, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, तो सभी लोगों ने कंपनी की जो लेयर 1 संभाल रखी है, जहाँ से प्रोटेक्शन और गाइडेंस आएगी, तो वो लेयर एमएसटी ने बहुत मजबूत कर रखी है। थोड़ा सा रोल हमारा बनता है कि हम मार्केट के
जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको संभालें, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन करें। क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ बनती जाएगी, ये लीगल बॉडी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। इसके पास अगर रॉ मटेरियल होगा, फील्ड का, मार्केट का, नंबर्स का, तो शायद आने वाले टाइम में एमएसटी जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको बहुत अच्छे से बीट करेगी। क्योंकि लीगली ये नहीं पीछे रहने देंगे, और टेक्निकली जो है वहाँ पर जो टेक्निकल हेड हैं वो भी थे, जिन्होंने ब्लॉकचेन को बनाने में, हमें समझाने में कालिका सर ने बहुत बड़ा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये सभी चीज़ें जो हमने वहाँ पर देखी, मुझे लगता है कि ये सभी तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग उसका हिस्सा नहीं थे। सिर्फ फोटोज़ के थ्रू लोगों ने सुना है, देखा है। अभी वर्बली भी लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी, सुनी। तो ये एड्रेस करते टाइम हम सब लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक तक ये चीज़ें पहुँचाएं। मैं अपनी टीम में भी लगभग 4,000 लोगों के नंबर्स हैं मेरी टीम में, तो मैं अपने लोगों तक भी ये संदेशा पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि लोग कॉन्फिडेंट तरीके से काम करें। जैसे जैसे चेन हमारी ग्रो होती जाएगी, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर उसके यूज केसेस आते जाएंगे। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन का अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो जैसे जैसे इस पे सर्विसेज आएंगी, यूज केसेस बढ़ेंगे, जो कंप्लेंट्स हैं फील्ड से कि भाई हमारा टोकन कब कैश होगा या हमारा कॉइन कब कैश होगा, तो यूज केसेस के साथ में धीरे धीरे हम लोग अगर नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो आने वाले टाइम में हम उसको भी अनकैश कर पाएंगे, और अच्छा खासा 20 साल तक आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर वो इतने बड़े कंपनी के जो हेड हैं, जो बोराटे साहब हैं या फिर धोमसे साहब हैं, अगर वो लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज को बुला सकते थे, तो वो लोगों को इकट्ठा करके करोड़ों रुपए में अपने ब्लॉकचेन को भी बेच सकते थे। उनका कहना था कि इसके मालिक हमारे इंडियंस बनने चाहिए, वो कॉमन पीपल बनने चाहिए, जिन्होंने कभी भी लॉन्ग टर्म में किसी भी क्रिप्टो रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का जिनको मौका नहीं मिला। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो सबसे पहला फायदा हम उनको देना चाहेंगे। तो सर का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि कॉमन मैन इसका हकदार होना चाहिए। तो कॉमन मैन तक उन्होंने ये सर्विस पहुंचाने के लिए मुहिम रखा है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस मिशन में साथ रहेंगे और मिल करके अपना अपना योगदान जरूर देंगे। विद दिस होप कि हम लोग फिर से मिलेंगे, किसी ना किसी पार्टी सेलिब्रेशन इवेंट में जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। हालांकि मैंने ही हाथ खड़ा किया था ताकि मैं लोगों को बता सकूं, क्योंकि मैं भी उसका विटनेसर था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रविंदर सर, आपने अपना खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर किया। सो नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं रघुवर सर। रघुवर सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दिया है सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके विष्णुदेव सर, मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। आपका हैंड रेज है विष्णुदेव सर एंड रघुवर सर, अगर आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ओके शायद माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी मेंबर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं? So with this, I would like to thank you, Puneet sir, for this time. Right, आपने बहुत कीमती समय अपना दिया है और इस सेशन को चलते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। निशिकांता पॉल सर हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है निशिकांता सर। वेलकम नमस्ते एंड गुड मैम। इवनिंग सर। नमस्ते, कैसे हैं आप सर? बस मैं तो बढ़िया हूँ मैम। मुझे अभी पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ, जस्ट मीटिंग से ही पता चला। जी 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 जी, टीम को ज्यादा बताया नहीं जाता, अभी इसको 15 दिन हो चुके हैं। क्योंकि आप वहाँ पुणे में भी नहीं थे, हम सब जी मिस कर रहे थे आपको कि आप नहीं आए। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, आप सबने मेरा तो इतना ख्याल रखा, मुझे याद किया, बट ये अनफॉर्चुनेट अच्छा था। मैम, मैम कोई सवाल तो नहीं है। जी बात यह है कि आप बहुत जल्द हेलो। स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाइए। जी, ये हम ये हमारा शुभकामनाएं है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम एक बात है मैम, जी ये जो मीटिंग आपके बहुत 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 ही बढ़िया लगा। अगर रिकॉर्डिंग मिल सके तो प्लीज शेयर कीजिएगा। यस सर, आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन, मैंने ये पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है हाँ, और मैं आपको मैं भेज आपको दूंगी। मैसेज भी किया हूँ, व्हाट्सएप पर पर्सनल पे ठीक, मैसेज भी किया हूँ। ठीक है सर, प्लीज प्लीज। मैं ओके मैम, आपको थैंक जैसे यू ही मैम। अपलोडिंग कंप्लीट होगा मैं भेज दूंगी, सभी लोगों को भेज दूंगी मैं, ये पूरी टीम को।
जी ओके मैम, सुभाष थैंक यू मैम। जी 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 वेलकम सर। सुभाष सर आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हेलो मैम, थैंक यू वेलकम मैम। सर, हेलो कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया हेलो। सर, बढ़िया मैम, बढ़िया। जी जी सर आपका बताएं। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप ये हेलो। समाचार आप पता भी नहीं चला हमें। जी सर मैंने किसी को बताया ही नहीं, टीम परेशान होती है, मैंने किसी को नहीं बताया। चलिए, मैं जी भगवान से दया करता हूँ जी कि बोले थे कि आपका तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर। और और सभी पार्टिसिपेट जितने भी आए हुए हैं सभी को धन्यवाद। और पुनीत सर को मैं नमन करता हूँ कि सर पुनीत सर आते हैं और इस एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे जो इनेबल नॉलेज जो देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेट आते हैं, मैं सभी पार्टिसिपेट को बताना चाहूंगा कि जी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट बढ़ाने की कोशिश करें यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट होंगे तो आवाज तो नॉलेज काफी सारे को जी नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज मिलेगा तो काफी सारा इंडिया में जो भी सिस्टम में आए हैं, जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन में जुड़े हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग नोट परचेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉइन लोग इकट्ठा करेंगे। तो मैं इंडिया के सभी दोस्तों को, अपने भारत के सभी भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग में आए, ज्यादा से ज्यादा इस एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में लोग घर घर तक पहुंचाए। जो बहुत इतनी बड़ी चीज यहाँ पे आए, जो भारत में लाए हैं पुनीत सर। बाकी मैं इतना डॉक्टर सोनिया मैम जो पूरे भारत में फैला रहे हैं, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, नमन करता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह का ब्लॉकचेन जो भारत में आए, आज तक हम काफी सारे सिस्टम में थे, हमें विश्वास नहीं होता था कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा, डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा। हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपना घर से लगा के, लोगों का विश्वास टूट जाता था। काफी सारे भाई बहन का पैसे लगाते थे किस बहुत सारे सिस्टम में, तो एक विश्वास जब सिस्टम चली जाती थी तो एक इज्जत प्रतिष्ठा विश्वास टूट जाता था। और आज इस ब्लॉकचेन में जो इंडिया में पुनीत सर ने सभी मिल के लाए, और मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सिस्टम आज तक नहीं 20 साल सालों साल तक बरकरार रहेंगे और शुद्ध और एक एक प्योर चीज लेके आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो मैम मेरा क्वेश्चन था, मैं क्या पूछ सकता हूँ? जी सर पूछिए। हाँ, एक छोटा सा हल्का क्वेश्चन है। जैसे कि जो मैंने नोट परचेज कर रहा हूँ, जी तो सर ये क्या कोई टाइमिंग ये कोई टाइमिंग होता है? जैसे अभी जो 16 पॉइंट सॉरी शायद 16 पॉइंट कुछ ही दे रहे हैं ना, जी तो इसका कोई लिमिट तो होगा ना कि इतना दिन तक, 3 बिल्कुल महीने तक सर, लगातार चलेगा या 4 महीने 6 महीने बिल्कुल तक देगा? 20 साल जी तक है सर, और इसका एक चार्ट बना हुआ है। पुनीत सर आप इनको क्लियर मैं करेंगे प्लीज। बताना चाहूंगा सुभाष जी जी, आपका क्वेश्चन नहीं सर, मेरी क्वेश्चन क्लियर होने दो, एक और सवाल है, दोनों एक ही साथ दे देना। एक बोलिए सवाल तो सर। ये आ रही कि जैसे कि 16 पॉइंट कुछ है कि ये एक होता है ना कि 10 दिन में, तो 10 दिन तक ही देगा, कि एक लिमिट होता है कि 3 महीने तक देगा? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। और दूसरा सवाल था कि सर जो नोट हमें मिला उसका रेट वैल्यू और जो कॉइन वैल्यू, क्या हम एक आभास कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद? सुनने में आया कि शायद $2 या $5 या $10 भी हो सकता है। बस इतनी सी बात। थैंक यू सर। ओवर टू यू पुनीत सर। जी स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? जी सर। स्क्रीन शेयर जी सर, आप स्क्रीन की तरफ देखें और सभी हमारे साथी एक बार स्क्रीन को जरूर चेक करें। इसमें आप होगा एक एक्सेल सीट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं पूरा आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि इस ब्लॉकचेन का 20 वर्षों तक का क्या कैलकुलेशन रहेगा। ब्लॉकचेन में ब्लॉक जो है वो हर 3 सेकंड में बन रहा है साथियों। एक ब्लॉक जैसे ही बनता है 200 MSTC कॉइन्स हैं वो मिंटिंग टेक्नोलॉजी से बाहर आते हैं। आज तक जो ब्लॉकचेन बनी, ब्लॉकचेन बिटकॉइन और इथेरियम की जो ब्लॉकचेन थी,
वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही थी। प्रूफ ऑफ वर्क मीन्स जिसमें आपको एक बड़ा सर्वर लगाना होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर देकर के उसको ऑपरेट करना है, उस तरीके से आपके जो भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, वो माइन होते थे। लेकिन अभी समय चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हर व्यक्ति है वो सर्वर के साथ मोबाइल के रूप में कनेक्टेड हो गया, इंटरनेट यूज करने लग गया। तो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल रही है। प्रूफ ऑफ स्टेक के तहत हर मिनट एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 MSTC कॉइन्स हैं वो माइनिंग होके बाहर निकल रहे। हर मिनट में 4000, हर घंटे में 2,40,000 और पर डे 57,60,000। अब रही बात कि आपको जो MSTC कॉइन माइनिंग में मिल रहा है वो कैसे मिलता है। फोर्थ नोड जब सेल में था तो वहां पे 20.57 कॉइन पर डे मिल रहे थे। से बोल रहा था हमारे जवान से। ये चीज क्लियर हुआ सर? करते हैं हर दिन 20.57 कॉइन आपको माइनिंग में मिल रहे थे। जैसे ही 5वां नोड स्टार्ट हुआ आपको 16.46 कॉइन पर डे मिलना स्टार्ट हुआ। ये टाइम बाउंड नहीं होता, ये आपके नोट सेलिंग पे डिपेंड करता है कि कितने समय में आप नोट सेल कर रहे हैं। जब तक 5वां नोट चल रहा है आपको 16.46 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। जैसे ही 6ठा नोट ओपन होगा 13.71 कॉइन पर डे मिलेंगे, 7वां होते ही 11.76। इसी तरीके से जैसे 20वां नोट सेलिंग में आएगा तो 4.11 कॉइन पर डे मिलेंगे। और लास्ट में अगर बात करूं तो 42वां नोट जब सेल आउट होगा तो 1.96 MSTC कॉइन आपको माइनिंग में मिलेंगे। तो अभी शुरुआत में हमारे को फ्रैक्शंस परचेज करने में डबल फायदा है। एक तो प्राइस कम है, दूसरा हमारे को MSTC कॉइन है वो माइनिंग में ज्यादा मिल रहे हैं साथियों। इसी के साथ साथ हाल्विंग जो है वो हर 2 साल बाद है। 7 नवंबर 2024 से हम लाइव हुए। 7 नवंबर 2026 में पहला हाल्विंग है और वहां पे मिंटिंग है। ये 100 कॉइन रह जाएगा क्योंकि हमारी पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि हर 2 साल में हाल्विंग हो रहा है। 20 साल में 10 हाल्विंग है साथियों। हाल्विंग का मतलब बुल रन और हाल्विंग का मीनिंग मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो बिटकॉइन में आज से 1.25 साल पहले माइनिंग हाल्विंग हुआ था, बुल रन आया था। वहां पे बिटकॉइन का प्राइस 17,000 कॉइन से लेके 30,000 के बीच में फ्लैक्चुएट हो रहा था। जैसे ही हाल्विंग हुआ उसका प्राइस $1,00,000 से अबव गया। आज से तकरीबन 3.25 साल बाद उसमें फिर से हाल्विंग है, वहां उसका प्राइस जो है इससे 5 गुना जाने की संभावना है। तो ये कैलकुलेशन है साथियों। जैसे जैसे नोट्स, इसमें टाइम बाउंड नहीं होता, इसमें होता है कि आपके नोट्स कब सेल आउट हो रहे हैं, कब आप नोट सेल कर पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें कॉइन्स की संख्या बढ़ेगी। और कॉइन्स की संख्या जब हाल्विंग होगा, यूज केस से जाएगा, जैसे जैसे यूज केस आता है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं। प्राइस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है साथियों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या प्राइस कितने एल्गोरिदम से कब बढ़े। इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको ये बताना चाहूंगा कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन आज से 6 साल पहले सिंगापुर से लॉन्च हुई और उस समय जो उसका BNB कॉइन था उसका प्राइस था 40 सेंट के लमसम उसका प्राइस था। तो आप देखिए कि जो 40 सेंट की कोई वस्तु है वो पिछले 6 साल में $715 की हुई। ये डिपेंड करता है आप पे और हमारे पे, क्योंकि बिटकॉइन आज 1 करोड़ रुपए का है। जिसके पास बिटकॉइन है वो 1 करोड़ का बेचने के लिए रेडी है और जिसके पास पूंजी है वो 1 करोड़ का खरीदने के लिए रेडी है। क्या क्रिएटर पैसे दे रहा है? क्या ब्लॉकचेन पैसा दे रही है? जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी आएगी, जैसे जैसे यूज केस आएंगे, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा। हम अदर से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे हाल्विंग है वो 2 साल में है, बिटकॉइन की हाल्विंग 4 साल में है, अदर की हाल्विंग भी ज्यादा समय में, सबसे कम समय में हाल्विंग MSTC की है साथियों। दूसरी चीज, आज अदर जो भी ब्लॉकचेन है उनका कौन क्रिएटर है? बिटकॉइन का क्रिएटर कभी पब्लिक के सामने नहीं आया, सिर्फ हमने नाम सुना है, ना देखा ना जाना।
कहाँ बैठता है, कहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या वो जीएसटी पेड करते हैं, क्या वो इनकम टैक्स पेड करते हैं, क्या वो इनवॉइस देते हैं? कुछ भी नहीं देते। आज तक किसी भी ब्लॉकचेन ने नहीं दिया। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन आज यहाँ पे आपको जीएसटी इनवॉइस दे रही है, टीडीएस के साथ है, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ है, और आप जो भी यहाँ पे अर्निंग करते हैं वो अर्निंग आपको 5% टीडीएस कटने के बाद शुद्ध इनकम आपको व्हाइट मनी प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। प्राइस का कैलकुलेशन आप स्वयं करें, आप स्टडी करें, बिटकॉइन कितने टाइम में कितना हुआ, इथेरियम कितने टाइम में कितना हुआ, और हाल्विंग के अंदर प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी जो माइनिंग है, जैसे पर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, एक ब्लॉक बनने के साथ 200 एमएसटीसी कॉइन बाहर आते हैं, वैसे ही वहां पे जैसे ही पहला हाल्विंग होगा तो वहां पे हमारी जो माइनिंग है वो 50% रह जाएगी। और ये किस पे डिपेंड करता है? आज हमने देखा कि मार्केट में अगर हम प्रचलन देखें कि हमने एक समय ऐसा था जिसमें हमने प्याज और आलू का भाव जो है वो देखा कि आसमान छू रहा है। टमाटर हमने 100 रुपए किलो भी देखे हैं, प्याज हमने 100 रुपए किलो भी देखे हैं, प्याज हमने 2 रुपए किलो भी देखे। क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइस इंक्रीज होता है। ये डिमांड आपको और हमें क्रिएट करनी है, हमारी इस कम्युनिटी को बड़ा करना है, हमारे यूजर्स को बढ़ाना है, हमें इस कदर इस टेक्नोलॉजी में समा जाना है साथियों। और नोट सेलिंग के द्वारा आप यहाँ पे हर उस व्यक्ति को इस ब्लॉकचेन का पार्टनर बना सकते हो, जो कि चाहे वो फार्मर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम पैसे में आपको एक फ्रैक्शन मिल रहा है, आज तक नहीं मिला। और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का एक उद्देश्य है कि वो भारत के कोने कोने में जाकर के हर उस भारतीय नागरिक को जागरूक करे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, नोड होते क्या हैं। आप सभी को मेरा एक निवेदन है कि आप ये समझे, ये जाने कि एक्चुअल में नोड क्या होती है, नोड क्या है, और उसमें माइनिंग क्या होती है, किसी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन क्या होता है, इस चीज को समझें। ये ना कोई टोकन है साथियों। आज तक हमारे फाउंडर, को फाउंडर, पूरी इंटायर टीम से लेके किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे इतना रेट मिलेगा, यहाँ पे इतने समय में इतना पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, किसी ने नहीं बोला। क्योंकि ये एक इनोवेशन है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा, और ये डिपेंड करता है साथियों आप पे और हम पे। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे यूज केस आएगा, वैसे प्राइस इंक्रीज होगा। जी सर। आई एम श्योर सुभाष सर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। कुछ और सवाल करना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, थैंक यू मैम। ठीक है सर। कोई भी और मेंबर अपना कोई भी जी रहेश्वर सर, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ, जी वेलकम सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छी हो मैम? कैसा चल रहा है आपका एमएसटी का वर्क? चल रहा है, एक दो ऐसे दे के चल रहा हो। जैसे सुविधा मिलता है ना, ऐसे ही आदमी को बात करके ये दिलाता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म में वो ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है सर। अभी आपका कोई सवाल? मेरा तो सवाल नहीं है मैम। जी और मैं जो जितना भी मैं वो अभी सुना है, मेरा जो सवाल था ना, वो सवाल वो पहले मेरा सवाल आंसर मिल चुका है। ठीक है सर। हाँ, इसलिए मेरा सवाल नहीं है मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। किशन सर आपका हैंड रेज है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। माइक इज ओवर टू यू किशन सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं गोविंद किशन उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी। तो मेरा सवाल है कि मेरा रेफर से किसी को मैं ज्वाइनिंग किया हूँ और वो 3 डायरेक्ट भी किया है। ऑलरेडी उनका केवाईसी भी हो गया है, कॉइन भी उनको वॉलेट में मिल गया है, लेकिन अभी बहुत दिन से उनका आईडी को लॉगिन नहीं किए थे। पर मैं कल उनसे मिला था और मैं बोला कि आईडी को लॉगिन करने के लिए, लेकिन उनका जैसे ही लॉगिन में जाते हैं तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है।
मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मारने के बाद वो आधार मांग रहा है, पर आधार नंबर जैसे डालते हैं और ओटीपी के लिए क्लिक करते हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिट बताते हैं। सर क्योंकि वो आप गलत लॉगिन लिंक गलत से कर जा रहे रहे हैं। जी पुनीत शर्मा सर, माइक इज ओवर टू यू। आप लॉगिन गलत कर रहे हैं सर। आपने रेफरल लिंक पे जब क्लिक किया और जहां पे वो गेटवे आता है जहां पे मोबाइल नंबर ले रहा है, वो आप नई जी आईडी रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जा रहे हैं। आपको सोनिया मैम से एक रेफरल लिंक मतलब ब्लॉकचेन के अंदर लॉगिन ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उस लिंक पे जाइए, आप लॉगिन कीजिए, बाकायदा वहाँ मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा डालने का ऑप्शन होगा, क्योंकि आप जो क्लिक कर रहे हैं वहां से नई आईडी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से लॉगिन नहीं होगा। जी 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 नहीं, ये इस बात को भी मैं समझ पाया थोड़ा। एक मिनट सर, कि जैसे मान लीजिए हम किसी फॉर्मेट में नया मोबाइल नंबर और आधार जब से सबमिट करते हैं और वेरीफाई के लिए करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो नया है कभी उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहता है तो ऑटोमेटिक उसका ओटीपी आता है। लेकिन इस मोबाइल नंबर में ऑलरेडी ऑलरेडी उसका वेरिफिकेशन हो चुका है पहले, और उसका रेफरल से 3 डायरेक्ट भी किया है, लेकिन अभी तो उसका ओटीपी भी नहीं आना चाहिए, कोई ऑलरेडी बात एग्जिट नहीं बताना सर, चाहिए। इसको मीटिंग में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। आप ओटीपी जो आता है है सर, पर्सनली ओटीपी आता है, कनेक्ट मैं करें, बता दूं आपका आपको, स्क्रीन शेयर ओटीपी से आता है। प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है जी जी जी। ठीक है भरत सर, आपको अनम्यूट का मौका देती हूँ। अगर मीटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिएगा, आईडी से रिलेटेड है तो पर्सनल सॉर्ट आउट कर सकते हो उस चीज को। हाँ सर, हाँ मैडम, मेरा एक ही सवाल है कि ये जो एमएसटी के जो कॉइन आ रहे हैं ना, इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है टोटल, मतलब हाँ वो जूम 40 में हर करोड़ मीटिंग में बताते हैं, कोई बात नहीं। पुनीत सर इनको बता दीजिए। 840 करोड़। जी 840 करोड़ है कि 840 करोड़ टोकन है, कॉइन है, मतलब अमाउंट है कि खाली कॉइन है? कॉइन है सर। इतना माइनिंग होगा। 840 करोड़ कॉइन है। 840 करोड़ कॉइन है सर। 840 करोड़, ओके, थैंक यू। किशोर सर आप अनम्यूट हैं, माइक इज ओवर टू यू। वेलकम किशोर सर। जी जी मैडम, आप उपस्थित इस संध्याकालीन जुमसमा में आप सभी एमएसटी के योद्धाओं को राधे राधे। राधे राधे सर। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा मैडम, एक आज ये सारी अभी तक मैंने जितनी भी सवाल जवाब को सुना, इसका क्या प्राइस हो सकता है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैडम मुझे एक शायरी याद आ रहा है जो हम लोगों ने अक्सर नेटवर्क की दुनिया में यूज करता जी। तो ये शायरी क्या है कि ना तो गर्मी ऊन में होती है और ना ही गर्मी जून में होती है, गर्मी तो हमारी सोच और जुनून में होती है। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब है कि आज हम सारे भारतवासियों को आज जो ये एमएसटी का नोड वैलिडेटर प्रोग्राम में हमारे को फाउंडर और फाउंडर ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवाया कि आप सभी लोग कोने कोने से भारतवर्ष के आप एक एक अपना फ्रैक्शन को परचेज करके अपना अपना पार्टिसिपेंट करके आप अपनी भाग्य को बहुत बड़ा बना सकते हैं। बट कैसे बना सकते हैं, कैसे इसकी रेट बढ़ेगी, इसी के संबंध में मैंने आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग विगत 25 से 30 रोज पहले हमारे जो महागुरु कहे जाते हैं शेखावत सर ने एक बीएनबी का ब्लॉकचेन bscscan.com को खोला और वहां दिखाया हिस्ट्री में जाके कि एक वैलिडेटर की इनकम उस महीने की 72 लाख रुपया था, 72 रुपया में था। और अभी से 2 मिनट पहले हमारी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर पुनीत सर ने बताया कि जब बीएनबी का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था तो उस समय उस कॉइन की कीमत ओनली 40 सेंट थी, 40 सेंट, और आज 672 772 का $1 की एक कॉइन हो गया। ये कैसे? तो आज हम ये सारे लोग जानते हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन को कम से कम बड़ी से बड़ी मात्रा में आगे बढ़ चढ़ के आने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है।
परंतु आज ये जो बीएनबी ब्लॉकचेन इतनी बड़ी हाईलाइटेड हुआ, इसकी क्वाइन इतना बड़ा हुआ, उनको बहुत सारा समय लगा। उनके क्वाइन का यूज केस को भी आने में नियर अबाउट कम से कम 3 से 5 साल समय लगा। परंतु उस समय परिस्थिति और लोगों की विचारधारा, लोगों को ब्लॉकचेन के संबंध में सोचने की कैपेसिटी विभिन्न प्रकार से अलग अलग रूप में था। आज हम ये सारे लोग, भारत के नहीं समस्त वर्ल्ड के लोग, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, क्वाइन, डॉलर को करते 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 मोटा मोटी काफी सारे लोगों ने इस चीज से रूबरू हो चुका है कि ब्लॉकचेन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, एक्सचेंज क्या है, ये डॉलर क्या है, कैसे इसका क्या होता। तो आज हम लोगों को यदि ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ एक बहुत बड़ी सपना को साकार करके बैठे हैं, तो हमें तो सबसे पहले पूरी भारतवर्ष के माध्यम से हमारे को फाउंडर और फाउंडर को ग्रैंड सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ला दिया कि आप भी इस ब्लॉकचेन की में पार्टिसिपेंट करके अपने आप को एक महान बना सकते हो और अपने आप को एक बहुत बड़ा रिच पर्सन में लाके खड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? करना हमें यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नोड सेल की भागीदारी में हिस्सा लेना पड़ेगा। और इस चीज को हम लोगों ने कैसे लेंगे, आज बतलाइए। आज इस उपस्थित जूम में ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर है हम लोगों ने, जिसके ना तो कंपनी के ऑफिस के बारे में जाना, ना किसी भी तरह का ब्लॉकचेन के या डिसेंट्रलाइज के ऑनर के बारे में जाना, सिर्फ ऑफलाइन की बातों के ऊपर विश्वास करके लाखों लाखों करोड़ों रुपया हम लोगों ने मार्केट से निकालकर कंपनी में हम लोगों ने लगा दिया। आज क्या स्थिति है? आज हम लोगों का समय खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, सपना खत्म हो गया है, और हम बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं घर पे दुबक के बैठ गया। आज हमारे पास में नो डाउट, अगर हम भारतवर्ष को जानते हैं तो भारतवर्ष जो है ये परमात्मा की भूमि है। इस पूरे विश्व में जितनी भी धर्म है, उस धर्म के सारे धर्म के महा परम ब्रह्म इसी भारतवर्ष में जन्म लिया है। और आज हम लोगों को ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है श्री प्रमोद बुराते और महेंद्र सिंह गोलसे के माध्यम से कि हम इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा नोट सेल में को आगे बढ़ाए। तो अगर आज हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करते हैं तो नो डाउट आज से 10 साल पहले की समय परिस्थिति स्थिति काल को समझते हुए यदि हम आएंगे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, अगर आज हम इस जूम में जितने लोग बैठे हैं, अगर अपने आप को इस चीज को साबित कर दे कि नहीं आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, यदि तो अदर कंपनी में मैंने लाखों लाखों रुपया को भेज सकता हूं, तो यहाँ मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में हर चीज हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सारे लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, फिर से मैं एक बार पुनराय इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा। आप सारे उपस्थित इस जूम मीटिंग में सभी लीडर से मेरी करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग घर से बाहर आए, आप अपने अपने लीडरों से मिले और एक एक को समझाए व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन। आप इसको आसान तरीका से आराम से इसको प्रोवाइड कर पाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी लायबिलिटी आपके माथा पे लिए हुए। और आज जो हम प्रश्न जूम मीटिंग में करते हैं, मैम सर इसका रेट क्या होगा, ये कब एक्सचेंज में आएगा, कब ये लिस्टिंग होगी, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है अभी हम जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, इतने ही लोग अगर हम इस झंडा को उठा लेते हैं तो ये आने वाले दिसंबर नो डाउट कहीं से भी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 42 लाख फ्रैक्शन को सेल करना और इसको एक्सचेंज में लाने के लिए
और हम यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी झोली को भर सकते हैं। इसी के साथ बैक टू होस्ट। राधे राधे मैडम। राधे राधे किशोर सर। तो आप भी एमएसटी बन चुके हैं, ये आपकी आवाज से, आपके शब्दों से साफ साफ बयान हो रहा है। जी जी ऑल जी द बेस्ट, जी मेरी जी। बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक नेक्स्ट यू माइक इज थैंक ओवर। यू जी थैंक यू केवल जी सर। किशोर। हाँ जी थैंक यू किशोर थैंक सैन यू। जी, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। आपने आनंद ले दिया, आपने ये बता दिया भी हम आप वहां से क्या बन के निकले हो। जी ये सारा कुछ शो हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। श्रीकांत सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम सर, माइक इज ओवर टू यू। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैं सर। मैं श्रीकांत राजपूत, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा पुनीत जी को, जिन्होंने मुझे इस एमएसटी परिवार में शामिल होने का मौका दिया। क्योंकि पुनीत जी ने जब अगर मौका मेरे को ना बताया हो तो शायद मुझे भी इसके बारे में ना पता लगता। जी पर जी कोई बात। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं श्रीकांत जी। अरे बहुत सर, अच्छा लगा सर। और आप बिजनौर की भूमि पे इतना बड़ा परचम लहरा रहे हैं, और एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी होते हुए, और बहुत अच्छा आप इनोवेशन कर रहे हैं। और आपका एक एम भी है साथियों, बताना चाहूंगा कि इनका जो वर्मी कंपोस्ट का जो है बहुत बड़ा व्यापार है, और इनको ये हमारी इस ब्लॉकचेन पे आने वाले समय में डिप्लॉय भी करेंगे उसका हैश क्रिएट करके। तो बहुत बहुत अच्छा लगा जी श्रीकांत जी। जी सर। और बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, आप वहाँ इवेंट में गए, हम अभी नहीं जा पाए। वैसे तो आप बता रहे थे, पर हम कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा पाए। भविष्य में जरूर चलेंगे आपके साथ पुनः, और ऑफिस भी जी जी विजिट कर पाएंगे। जरूर। और जैसे भी किशोर जी बता रहे थे कि हमारे टोटल 42 लाख नोड सेल होने हैं। और 42 लाख की कम्युनिटी किसी भी क्रिप्टो कॉइन के लिए कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 साल में, कंपनी का विजन तो 20 साल का है, अगर हमारी स्पीड जॉब चलने वाली है तो अगले 2 साल में ही शायद 42 लाख नोड हमारे पूरे सेल आउट ना हो जाए। क्योंकि बहुत जल्दी मैं बहुत बड़े धमाके थोड़ा सा आपको करेक्शन करना चाहूंगा, 24,50,000 फ्रैक्शन है सर। अच्छा, तो ये 24 तो लाख उससे भी 50,000 आधा हो गया, और आप अपना टाइम भी कम कर सकते हैं हम नोट से लेंगे। फिर तो सर फिर तो सर ये 1 से 1.5 साल का ही कार्य है, इससे ज्यादा का नहीं है। क्योंकि अभी जो लोग आने वाले हैं, हो सकता है कि एक एक व्यक्ति 100 फ्रैक्शन से आए, तो बहुत बड़े कार्य होने वाले हैं। और मैं बहुत जल्दी, अभी ज्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, बट दिखाएंगे जब तभी बोलेंगे। ठीक है नहीं पुनीत सही है। सर। जी जी जी, थैंक यू श्रीकांत जी। और बहुत जल्दी ओके आप सर, सब फ्रेंचाइजी बनने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। बस सर आपका आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ होगा आप सर। साथ ही हैं श्रीकांत जी। जी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर। नेक्स्ट हैंड रेज था विपिन सर का। विपिन सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, देखिए शायद आपका माइक दोबारा से म्यूट हो चुका है, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। जी जी मैम वेलकम सर, नमस्कार। माइक इज ओवर टू यू। जी नमस्कार सर। सभी को नमस्कार मैम। मेरे ग्रेट मेंटर लीडर श्रीकांत राजपूत जी, पुनीत जी, जी बहुत बहुत आभारी जो इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने मेरे को दिया। जी सर। हेलो। जी 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 जी। सर। जी जी क्या डाउट विपिन जी, डाउट डाउट तो आपका जी आपकी सर वॉइस जी। लाउड एंड क्लियर है। मेरे सर सब डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। सब बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, इतना अच्छा प्रोग्राम मिला। यह है कि इनकम अभी सभी वैलिडेटर की, जितने भी वैलिडेटर हैं, कम है, लेकिन आने वाले टाइम में सर बहुत अच्छी इनकम होगी यहाँ पे। जो भी सब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, सभी डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बहुत अच्छी होगी। और जितने भी पैनल में सभी 97 98 हैं, सभी ये वैलिडेटर हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी आने वाले टाइम। इसी के साथ सर नमस्कार, कोई डाउट नहीं मेरे को। थैंक यू विपिन जी। और एक आप सभी साथियों को एक चीज बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि हम किसी भी, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और हम फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉड्यूल में हैं, आप ये देखिए कि किसी भी कंपनी में हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहें तो हमारे को क्या क्या चीज चाहिए। हमारे को एक ऑफिस चाहिए, हमारे को हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमारे को हमारा
इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनका स्टॉक रखने के लिए चाहिए, मार्केटिंग टीम चाहिए, इतना बड़ा कारवां वहां पे खड़ा करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम मात्र और मात्र 50 एक्टिव मेंबर्स ऐड करके इस कारवां के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब हम यहाँ पे किसी भी और कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें तो हमें 10, 20, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर या एक ट्रेडिशनल व्यापार व्यवहार में होंगे। तो यहाँ पे ये जो एक छोटा सा टास्क है, ये बहुत इनोवेटिव है साथियों। ये इसीलिए है कि आप उस चीज को गहराई से सीख सकें। तो आपको बड़ा सुनहरा मौका है इस कॉर्पोरेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, और डिस्ट्रीब्यूटर बन करके आप वो कारवां खड़ा कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक आपका भाग्योदय कर सकता है। आपका लाइफ है यहाँ पे 360 डिग्री चेंज हो सकता है। थैंक यू विपिन जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जो जैसे हम ट्रस्ट वैलेट में एड्रेस डालते हैं और शेयरपाल में या मेटामास्क में, तो इन कंपनी का खुद का जब ये MUSD लॉन्च हुआ है तो आप बोल रहे थे ना सर कि इसका खुद का एड्रेस डालेंगे लाइव होने के बाद, तो वो सर कब? वो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, पर्सनली बताता हूँ। ओके सर, ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नेक्स्ट केवल सर, अगर आप अवेलेबल है, आप को होस्ट हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। हाँ जी मैडम जी, थैंक यू बहुत बहुत माइक इज धन्यवाद है। ओवर टू यू। सर तो बस मेरा क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, क्वेश्चन तो रहता ही नहीं है कोई। जो जी सीखने वाले हो तो सीखे जाते हैं, उनका क्वेश्चन तो तब रहेगा ना जो बंदा मीटिंग में नहीं आएगा डेली। ते बाकी प्रिंस सर से बात होती रहती है, आपसे बात होती रहती है, क्वेश्चन तो कभी हुआ नहीं। बस ये है, क्वेश्चन उन लोगों के होते हैं जो सीखते नहीं है ना, जी बिना नॉलेज लिए बिना मार्केट में उतर जाते हैं। आज ही जी मेरे साथ हुआ, किसी बंदे मेरे से बात, मेरा कोई डायरेक्टर था, वो वैलिडेटर था, उन्हें मैं थोड़ा सा बिजी था, किसी से करवा रहा था, उसकी नोट फ्रैक्शन द्वारा था, उसे फोन आया, सर इससे बात करो, इसको समझा दो। अरे जब मैं उसे समझाने की कोशिश की, वो बोलने लगा भाई अब आज तक को मैंने किसी कंपनी को हेड तो देखा ही नहीं। जी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बता, फिर वो ऐसे मतलब उसके ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। जी मैं कहा भी ऐसे करो भी आप जो आपको बता रहे हैं ना, जिसके पास आप बैठे हो, इससे थोड़ा सा तुम नॉलेज लो, आप 2-4 मीटिंग देखो, मीटिंग हम्म, देखने के बाद फिर जो आपका क्वेश्चन होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। जी चलो वो तो मैंने, हाँ वो थोड़ा कोई नेटवर्कर होगा, क्योंकि नेटवर्कर जो अभी तक हमारा भी यही, जो उनका था ना वो ही हमारा हमारा था। जी हमें भी कुछ नहीं थी पता, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में हमें कुछ भी नहीं थी पता। हम भी जी कंपनी पे 15-20 साल से कंपनी कर रहे थे, और हमारा बैंड केवल तक एक हो चीज चुका आपको था। बताना चाहूंगा, बीच में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें एक ही चीज करना है, जो हमारे लीडर्स हैं उनको एक ही चीज का इनोवेशन करना है कि ये हम हैं क्या, वास्तव में ब्लॉकचेन क्या होती है, नोड्स क्या होते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, यही समझाना है हमारा उद्देश्य है सर। क्योंकि हाँ जी, कम्युनिटी हाँ को जी, पता नहीं है, और इस चीज पे कंपनी भी, हमारा जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी है वो भी इस पे निरंतर लगी हुई है कि हम पूरे भारतवर्ष में भारतीय मूल के लोगों को कैसे इस टेक्नोलॉजी से अवगत करवाएं। अगर हमें ज्ञान होता, आप चैट जीडीपी पे जाइए, गूगल पे जाइए, ये सर्च कीजिए कि आज एक इथेरियम का वैलिडेटर कितने पैसे अर्न कर रहा है, आप वंडर कर जाओगे सर। आप ये सर्च कीजिए कि एक बीएनबी का वैलिडेटर कितने पैसे पर डे अर्जित कर रहा है, आप वंडर कर जाओगे। हमें मौका ही नहीं मिला आज तक किसी भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने का। आज हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस चीज से अवगत करवाना है लोगों का। जो ईफोबट है वो जब तक आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझाओगे तो वो चीज समझ नहीं आएगी सर। और इस चीज के लिए आपके रेगुलर सेशंस, आपके लिए बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि भारत में ये क्रांति लानी है सर, कि लोगों को अवगत करवाया जाए कि आज तक हमें मौका नहीं मिला वैलिडेटर बनने का, आज हम वैलिडेटर बन रहे हैं, एक पार्टनर बन रहे हैं। ब्लॉकचेन का पार्टनर बनना कितनी बड़ी अहमियत है सर, इसका आप असल हाँ जी सर, असल से पता मैंने उसके बाद मैंने सोचा, जब वो थोड़ा सा अपनी सुनानी, और उसने मेरी बात तो सुनने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा, मैंने उसे थोड़ा सा प्यार से बोला भी यार ऐसे करो भी, कोई गल नहीं, अपन बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ, है ना, अपने जो अपने लिंक वगैरह भी, उसको थोड़ा स्टडी करो, 1-2 मीटिंग देखो, है ना, कुछ ना कुछ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जितने लोग हम डायरेक्ट तो लगा देते हैं,
ठीक है, उन जो डायरेक्टर लगते हैं, पहले तो हमारा ये फर्ज बनता भी जो हमारे वैलिडेटर बन चुके हैं हम उनको नॉलेज दें। हम पता क्या क्या कह देते हैं, देखो ये काम होता तो ठीक है, कई बार ये हो जाती है, मैं देखा भी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ये जी तो जी जी कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो आप जो काम करोगे तो ये आएगा, ये नहीं करोगे तो ये तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो वो भी सीखने की कोशिश ही नहीं करते। वो क्या बिल्कुल करते हैं, केवल सर। अभी हाँ जी 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 बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर, सीखना बहुत जरूरी है। अभी 2 हैंड रेज हम हैं, टाइम को देखते हुए प्लीज हाँ मैम। मैडम एक मिनट मैडम, बस जी बस जी यही मैं कहना चाहूंगा भी जो हम वैलिडेटर बना चुके हैं ना, उनको पहले तो उनको मीटिंग में जबरदस्ती जैसे भी आता उनको सिखाओ, जी क्योंकि जो जैसे प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी उसके लिए एजुकेशन तो वो दे टेक्निकल देगा। सेशन रखे जाएंगे। हाँ जी, आपने प्राइमरी जैसे लास्ट एजुकेशन तो मीटिंग वो की ना, देगा ना। वैसे टेक्निकल सेशन भी रखेंगे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। हाँ जी, हाँ जी, बाकी थैंक यू सर, थोड़ा भी बहुत बहुत थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत अच्छा जो मजा आ गया, थोड़ी हमारे सीखा। एक मित्र हैं शशि धरन जी, शशि सर हैं और केरला से हैं मेरे जो अच्छे मित्र हैं, राजीव सर के टीम में हैं। शशि धरन जी, अगर आप कंफर्टेबल हों तो मैं 2 शब्द आपसे भी सुनना चाहूंगा। आपकी मौजूदगी यहाँ अच्छी लगेगी मेरे को। जी शशि धरन जी, मैम शशि धरन, उसका नाम शशीन्द्रन है, शशीन्द्रन। शशि धरन जी, हाँ जी शशि सर, इतना ही बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। तो अगर शशि वो സാറേ അവൈലബിൾ ആണോ? ये अवेलेबल सर, लाओ। उनको हिंदी में नहीं आता कोई है। बात नहीं, वो भी अपने कोई भी लैंग्वेज में एक बार बोले, थोड़ा मौजूदगी रहे, अच्छा लगे। ठीक है, शेयर कर मेरे सकते। ओके, मेरे ख्याल से वो अभी रेडी, जी बिल्कुल जी, रेडी नहीं है। ओके ओके ओके, राजीव गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग पुनीत सर एंड मैडम, होप गुड एवरीथिंग इवनिंग इज सर। फाइन। या राजीवन फ्रॉम केरला। या सो ओके ओके ओके, राजीव सर द कंडक्टिंग द Zoom meetings, right? या Yeah, yeah, रेगुलरली वी yeah. आर टेकिंग Yeah, yeah. myself and Listen to you, Sachindran, sir. yeah You myself conducted and very well. yeah Hats off to you. Thank you so much. So we are in a very good platform, and Yeah. we can do wonders with this MST blockchain, and everything is on the right direction. We are on the right path. So मैं हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा आ रहे हैं। जी शशि सर, आप और राजीव सर, यू कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू आर फील फ्री। ശശി സാറെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളൂ, എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ। ओके, उसका अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। शशि शशीन्द्रन वीवी, मैम उनको कोस्ट बनाइए। सर हैंड रेज करेंगे प्लीज। शशीन्द्रन वीवी है, कैपिटल। ओके 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 ओके, अनम्यूट है सर। सर अनम्यूट है। वेलकम सर, द माइक इज ओवर टू यू। थैंक यू, वेलकम शशि सर, हम आपको प्यार से शशि सर ही बोलेंगे। थैंक यू हमारे बड़े ब्रदर शशि भाई। ഓക്കെ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ MST ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുതാര്യവും വളരെ ജെന്യൂനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിജയത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ വരുമാനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്ലാനിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം, ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ലെയർ 1 ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ടെക്നോളജി ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇന്ന് പിന്നെ ChatGPT-യോടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡീപ് സീക്കിനോടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ AI-യോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസും വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. യെസ്, രാജീവ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. Okay. What sir is telling that with regard to the MST blockchain, everything is transparent and everything is clear, and our success will depend upon the success of this project, MST blockchain. So we are working very hard on this project, and we are about to conduct physical meetings and programs, seminars, and everything.
दैट्स Okay. रियली ग्रेट सर। तो सर का कहना है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और क्लैरिटी के साथ ये ब्लॉकचेन उभर कर सबके सामने आया है, और बहुत ही जल्दी सर ऑफलाइन मीटिंग्स भी यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए 1-to-1 जब हम अपनी टीम से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे जरूर मिलते हैं और नॉलेज भी हम ज्यादा उस केस में शेयर कर पाते हैं। सो वेरी गुड इनिशिएटिव सर। लास्ट Yeah, and one more thing is that whatever the information, whatever the things we require, we will get it either from ChatGPT or AI के सपोर्ट से वो भी मिल रहा है, और कंपनी के साइड पे भी मिल रहे हैं। जी 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 जी। राजीव सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी जूम मीटिंग्स बहुत शानदार होती है, एंड ब्लेसिंग्स एंड गुड लक टू यू सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and we both are taking continuously. आप नंबर 1 हैं, और आप हमारे MST के एक जूम प्रेजेंटर हैं, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका और शशि सर का जो वहाँ पे इनोवेशन है वो हमेशा गोल्डन अक्षरों में स्थापित रहेगा सर। तो इसका आपको थैंक यू सर होना है, और बहुत अच्छा इनोवेशन है सर आपका। ठीक है, थैंक यू। सो विष्णुदेव सर, क्या आपको होस्ट हैं? क्या आप अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी वेलकम विष्णुदेव सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार है, और मैं बिहार से गोपालगंज से बोल रहा हूँ जी, और मैं बिल्कुल इसमें नया जुड़ा हूँ जी। और वेलकम सर। मैं थोड़ा जी क्रिप्टो का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं अब सीखना चालू किया हूँ, और इसका MST ब्लॉकचेन के बारे में अभी उतना मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो इसमें हम क्या बोलते हैं, जो हम बाय कर रहे हैं 1400 कुछ रुपया लग रहा है, जो शेयर खरीद रहे हैं, उसमें से जो क्वाइन पर डे आ रहा है, उस क्वाइन का हम क्या करेंगे फिर? जी जी बिल्कुल सर, इसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। हम ये, क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है, ये मीटिंग स्पेशल कंडक्ट किया गया था ये ऑफिस इनॉग्रेशन प्रोग्राम को लेकर। तो हाँ, थोड़ा सा बतला दीजिए जी कि जी, मतलब थोड़ा सा पुनीत सर इनको गाइड कीजिए हासिल प्लीज। करेंगे हम। जी, आपका क्वेश्चन था कि जो MSTC कॉइन हमारे पास आ रहे हैं, इनका क्या यूजेस होगा। जैसे बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, उसका नेटिव कॉइन BNB है। मैं प्रैक्टिकल देके बताता हूँ, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। बाइनेंस की ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन है वो BNB है, और BNB हम कहाँ पे यूज करते हैं सर? जी BNB इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में थोड़ा तो नॉलेज हो गया है। BNB आप कहाँ यूज करते हो? जैसे बाइनेंस की कोई भी ब्लॉकचेन पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, गैस फीस वगैरह ट्रांजैक्शन करने में। क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही दिया है सर, मैं नहीं दे रहा, आप समझ गए होंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विष्णुदेव सर। और मेरी गुजारिश भी है कि प्लीज आप जिन्होंने भी आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया है, उनसे आप सारी चीजें जरूर समझें। कहने का मतलब जिस तरह से इथेरियम और BNB बिटकॉइन का रेट बढ़ा, उसी तरह से मेरा बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा। श्योर है सर, श्योर है, वही है, वैसा ही ब्लॉकचेन है, वैसा ही नेटिव कॉइन है, इसका यूज केस आएगा और सारी चीजें वैसे ही होंगी, थोड़ा समय लगेगा बस। जी ठीक है। थैंक यू सर। काम में लगेंगे सर अब। जी बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। नागर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। पुलिस सर, सोनिया मैडम और मीटिंग में पधारे हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और मैडम, आपके बारे में आवाज सुनने के लिए हम तरस रहे थे। आप आज मालूम पड़ा कि आपकी एक्सीडेंट हो गया। जी, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो और आपकी आवाज रेगुलर सुनने को मिले। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मैंने कहा पूना मैडम क्यों नहीं पहुंची। अच्छा इस मीटिंग से मालूम पड़ा। जी सर, आप सबकी ब्लेसिंग्स ही है कि मैं आप सबके सामने हूँ, वरना एक्सीडेंट इतना भारी था कि मैं कोई भी उस गाड़ी में होता तो नहीं बचता। ओहो, जी, वो टोटल लॉस में गई गाड़ी, बट ये आप सबकी ब्लेसिंग्स है कि मैं जिंदा हूँ। बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जी, और पुनीत सर को नेशनल हेड बनने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू नागर सर। और ये आपकी दुआएं और सभी हमारी कम्युनिटी और हमारे साथियों का प्यार है,
जो इस कदर आगे बढ़ा रहा है। सर राजीव सर केरल वाले अगर हैं तो मैं उनका नंबर चाहूंगा, मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट हैं केरल में और लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही मुझे, अगर वो उचित मैं ऐसा समझें तो उनका नंबर चैट में दे दें। मैं ऐसा हाँ, करता हूँ, पुनीत सर से कनेक्ट कर ले सर, वो करवा देंगे हाँ, आपको। आपको वहां का जब जूम होता है, जूम का लिंक शेयर कर दूंगा, जब भी मलयालम लैंग्वेज में जूम होगा आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा ग्रुप में, मैडम को भी, और आपको भेज दिया जाएगा, तो आप वहां पे अपनी कम्युनिटी को जूम में ऐड ऑन कर सकते हैं। जी जी, राजीव सर का नंबर मिल सकता हो तो हाँ, मैं possibility आपको है। भिजवा दूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। कैन आई टॉक मिस्टर राजीव, आर यू लिसनिंग टू मी? नहीं सर, पर्सनली सर आपको नंबर दे देंगे हम ओके अभी। हाँ जी, हाँ जी, ओके सारथी सर का क्वेश्चन ले ओके लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग एंड मैडम, थैंक यू फॉर थैंक योर यू। ब्लेसिंग्स। सारथी सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मे बी मैं आपका नाम रॉय, राइट? जी, वेलकम सर। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार बोल सर, रहे थे कैसे कि हैं आप? अभी, हाँ ठीक है मैडम। हाँ, आपका जी तो सर। सुने सर, अभी हम बोलना चाह रहे थे कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर विथड्रॉल किए थे एमएसटी ब्लॉकचेन से ट्रस्ट वॉलेट में, और ट्रस्ट वॉलेट में मेरा दिख रहा है आपका, रुकिए एक मिनट, मेरा दिख रहा है विथड्रॉल 0 0 और बैलेंस 0 0, अवेलेबल बैलेंस 0 0, स्टेक में भी 0। तो ये कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, तो कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इसका डिटेल्ड व्यू आपको मॉर्निंग सेशन में आर.के. शेखावत जी के तरफ से मिल जाएगा। बाकी आप जो भी ब्लॉकचेन में विड्रॉ होता है वो कहीं भी नहीं जाना होता, ब्लॉकचेन में होता है। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो MSTC कॉइन को ऐड किया हुआ है उसको एक बार डिलीट करके दोबारा से उसको ऐड कर लीजिएगा, शो हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सो आई थिंक सबके सवाल जो है वो खत्म हो चुके हैं, सबको सबके जवाब मिल चुके हैं। समय भी अब इजाजत नहीं देता हम आगे बढ़े, क्योंकि 9 बजे हमारी नेशनल जूम में हमें फिर से मिलना है। और क्या क्या हुआ इस प्रोग्राम में, हमारे और बड़े लीडर्स हैं, उनसे भी हमें सुनना है। सो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच पुनीत सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इस जूम सेशन में आए। सो अब मैं इस मीटिंग को क्लोज करती हूँ। जी, गुड बाय एंड गुड थैंक यू इवनिंग सर। एवरीवन। ओके, थैंक यू सर।